स्वागत है आपका शीतल प्रसाद जी नई परख के मंच पर। आज का दिन तो अ, चाहे किसी भी तरह से देखें, काकरोच जनता पार्टी का दिन रहा। जी, जी, क्योंकि इस प्रतीक्षा हो रही थी कि भाई 6 तारीख को जंतर मंतर पे क्या होता है। जी, पहले तो ये अंदेशा था कि अभिजीत दीपके को वो हवाई जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी, और उनको दिल्ली में उस तरह से घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके जी, भी 2 अर्थ निकाले थे, मैंने भी 2 अर्थ निकाले थे। एक अर्थ ये था कि सरकार उनको गिरफ्तार करेगी, तो गिरफ्तार करने के ज़रिए उनको हीरो बनाने का एंगल भी उसके पीछे हो सकता है। और अगर उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, तो फिर उनको प्रदर्शन करने दिया जाएगा जंतर-मंतर पर, तो वो भी एक एंगल हो सकता है कि वो वहाँ पर खड़े हों और एक नए नारे के साथ में जो विपक्ष का स्पेस है, उस स्पेस को जो स्थापित विपक्ष है, जो पार्टी दलबल वाला विपक्ष है, जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ, उस स्पेस को वो अपने दायरे में लेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। मतलब ये 2 इस तरह से विश्लेषण थे। तीसरा ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं जो इनके लिए जंतर-मंतर पे जमा होने के लिए गोलबंदी करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे अपनी लाइकिंग या जुड़ जाना वो एक अलग बात होती है, उसमें तो जी, 2 बार जी, उँगलियाँ चलानी पड़ती हैं। जी, जंतर-मंतर पर चल के जाना इस भीषण भयानक गर्मी के अंदर, इस खराब मौसम के अंदर और जिसके अंदर काफ़ी अंदेशे भी जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्या दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए, वहाँ पर हंगामा हो जाए, हिंसा हो जाए। इन सब के बावजूद तो लोग वहाँ जाएँगे कि नहीं जाएँगे, एक ये भी सवाल था। सवेरे जो खबर आ रही थी, वो खबर ऐसी ही थी कि भई लोग तो बहुत ही कम हैं वहाँ पर, शायद 150 200 अधिकतम 250 लोग, इससे ऊपर लोग नहीं लग रहे हैं। वहाँ पर जो कुछ ऐसी खबरें आई कि हरियाणा से कुछ लोग आ रहे थे, उनको रोक लिया गया, लेकिन बाद में पता चला उनकी संख्या भी बहुत कम है। तो जी, ऐसा लगा था कि शायद ये पूरा कार्यक्रम एक तरह का नॉन स्टार्टर और नो शो साबित हो। लेकिन ये नॉन स्टार्टर और नो शो तो साबित नहीं हुआ। इसमें कुछ लोग वहाँ जमा हुए, संख्या विवाद हो सकता है, 5,000 लोग थे कि 10,000 लोग थे कि कितने लोग थे। वो लोग कहाँ से आए थे, उसमें दिल्ली के लोग कितने थे, बाहर के लोग कितने थे। वो उसमें वहाँ पे न परिचित चेहरों में वहाँ पर दीपंकर भट्टाचार्य पहुँचे, सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी पहुँचे। वहाँ पर सोनम वांगचुक भी पहुँचे वहाँ पर। सोनम वांगचुक ने थोड़ा-सा जनता को संबोधित भी किया जी, और दिल्ली जैसी जगहों में कुछ जो आंदोलनकारी पब्लिक होती है, वो ऐसे मौकों पे सब जगह जाती है। जो पत्रकारों ने ख़ास तौर से सोशल मीडिया ने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, सारे दिन मैं उन इंटरव्यूज़ को देखता रहा मतलब। उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि वो फलानी जगह से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। इस प्रकार के लोग भी मिले और वो मोदी और सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जी, तो ये जो हुआ है, सोशल मीडिया से राजनीतिक ज़मीन तक का ये जो काकरोच जनता पार्टी का सफ़र है, इस सफ़र को किस रूप में, इसकी शुरुआत को किस रूप में देखा जाए शीतल जी? देखिए मैं इसको अब इस तरह से देख रहा हूँ चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ उनमें मिला के देख रहा हूँ। ये शुरुआत तो ऑर्गेनिक है, हुँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें दूसरी तरह की गंध है। हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश में जो डिस्पेंसेशन है उसने बहुत सोच समझ के हुँ, इस बीच संपर्क किया हो दीपके से हमारी एजेंसियों वगैरह ने वहाँ, हुँ, क्योंकि शुरू में वो कह रहे थे मैं आऊँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुँ, उनकी भाषा ये थी, हुँ, यानी वो आना नहीं चाह रहे थे पहले शुरू में, पहले यहाँ कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे। हुँ, फिर ब बदली कि नहीं मैं गिरफ्तार होने के लिए आ रहा हूँ, हुँ, अगर गिरफ्तार करेंगे तो कर लें वाला आया। हुँ, ये जो बीच का अंतराल है मुझे लगता है कि इस बीच उनसे संपर्क किया गया रहा होगा हुँ, और उनको बताया गया होगा कि आपको ऐसे ही कोई क्यों गिरफ्तार कर लेगा। हुँ, तो कोई गैर कानूनी इस बीच उनके खिलाफ प्रचार वगैरह हुआ, हुँ, चूँकि राइट विंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन्होंने उड़ाया कि साहब उनको तो वहाँ एक ने कहा वीज़ा खत्म हो गया है उनका इसलिए आना है, उनको आना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरे ने कहा कि नहीं उनके खिलाफ यहाँ कोई केस है उसमें उनको वहाँ नहीं तो पकड़ के पुलिस भेजेगी उसमें। इस तरह की हुँ, अफ़वाहें फर्जी आई और उसमें सब गलत थी। लेकिन उनका ये हुआ कि वो आ हुँ, रहे हैं। आ रहे हैं पे स्पेकुलेशन सारे मीडिया में सभी लोगों ने किया कि क्योंकि जिस तरह से वो पेश हुए थे और जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिला था इंस्टाग्राम पे जी, खासकर, उससे हुआ कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएँगे क्योंकि सरकार को जिस तरह से हम हाँ, देखते हैं किसी भी तरह के प्रतिवाद से वो जैसे हुँ, निपटती है,
उससे ये धारणा एकदम नेचुरल थी कि उनको एयरपोर्ट से ही वो गिरफ्तार करके कहीं जेल में डाल हाँ देंगे, जैसा उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ जी किया, जैसा उन्होंने जेएनयू के लड़के के साथ कर जी रखा है, जैसा उन्होंने बहुत सारे कश्मीर के राजनीतिक लोगों के साथ पिछले 5-5, 6-6 साल से जी कर रखा है। जैसा वो किसी भी किस्म के प्रदर्शन के साथ करते हैं कि पहले तो वो अनुमति नहीं देते, हम्म दूसरे अगर कोई संख्या में ज़्यादा है तो फिर हम्म वो केनिंग का और उन सब लाठीचार्ज वार्ज का इस्तेमाल हाँ करते हैं। किसान आंदोलन में तो उन्होंने सड़कों पर हम्म, ऐसे अवरोध खड़े किए थे कि जो युद्ध में खड़े किए जाते हैं हाँ लगभग, उस तरह से किए थे और गोली भी चलाई और सब कुछ किया हाँ जो भी आप कह सकते हैं रोकने के लिए। हम्म, यूथ कांग्रेस अभी इस मामले पर और एनएसयूआई जो है देश भर में सब जगह प्रदर्शन कर जी हाँ रहे जी हैं हाँ जी पिछले 2 15-20 दिनों से और सब जगह उनके खिलाफ हम्म, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं वाटर कैनन चल रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं प्रीएम्प्टिव अरेस्ट हो रही हम्म, है। यूपी में हम देख रहे हैं कि एक सांसद आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो इंडोर एक मीटिंग कर रहे थे संजय सिंह, तो वहाँ एडीएम और वो पहुंच गया कि नहीं आप इस पर नहीं बोल हम्म, सकते और लाइट काट दी सर्किट हाउस की और वहाँ बाकायदा वो वीडियो सबके सामने हम्म, है। तो एक और सरकार का ये स्वरूप था, जिस स्वरूप से ये कल्पना करने में कोई गलत नहीं था कि अगर ये आएंगे तो इनको अरेस्ट करके वो कहीं डाल देंगे, क्योंकि अभी इनका संगठन जो भी था वो डिजिटल संगठन है, अभी कोई हमने कहीं उसका स्वरूप नहीं हम्म, देखा था। लेकिन जितनी आसानी से वो आए हम्म, और आने के बाद जितने नॉर्मल तरीके से उनको रिसीव हुए वो हम्म, वहां और उनको बिना मांगे परमिशन दे दी गई, आप करिए आके हम्म। प्रदर्शन। ये सब जो है असाधारण व्यवहार है सरकार का। इसमें इसमें एक आपकी बात में दो राजनीतिक तथ्य और मैं जोड़ दूं। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में 6 जून को मुख्यमंत्री आवास के घेराव पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प में पुलिस ने वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। जयपुर हाँ, में नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया बीजेपी मुख्यालय के बाहर, वहां भी पुलिस ने उनकी ऊपर वाटर कैनन चलाई। लेकिन इस तरह की हाँ, कोई खबर जंतर मंतर से नहीं आई है जी। हाँ। नहीं, एक जगह नहीं, कांग्रेस ने हर राज्य मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है, दिल्ली में भी किया है। हम्म, और दिल्ली में भी उनके खिलाफ दिल्ली में जब वो 16 मई को प्रदर्शन करने गए हम्म, थे इसी मुद्दे पे, तो दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे, आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिब हम्म, समेत। जयपुर में 21 मई को प्रदर्शन हुआ था, पानी की बौछारें और बैरिकेड लगाए गए थे और उनको आने नहीं दिया गया था, कई कार्यकर्ता घायल हुए, अस्पताल तक हम्म, पहुंचे थे। भोपाल में इसी तरह के एक प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, भीड़ तितर बितर की गई थी। तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस मामले पर देश भर में लगभग हर राजधानी में प्रदर्शन कर रही है, संघर्ष कर रही है। लेफ्ट पार्टियां भी बहुत जगह कर रही हैं अपने लेवल पर। एक तो इस तरह से कवरेज नहीं मिलता और दूसरे ये है कि वो ऐसे मुद्दे नहीं बन पाए और उनमें संख्या, इनकी जो संख्या आज थी इससे बहुत जगह बहुत ज्यादा संख्या थी उनकी। हम्म, कई जगहों पर मैंने वीडियोस वगैरह देखे, लेकिन इनको बिल्कुल ईज किया गया, कहीं कोई बाधा इनके लिए उस तरह से नहीं हुई। हम्म, हाँ, राइट विंग के कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं, हम्म, वो लोग और कुछ हिंदू संगठनों के स्वयंभू लोग जो हर जगह खबरों में बनने के लिए पहुंचते हैं हम्म, और वो पंगे करते हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचे थे और ऐसे बहुत सारे हैंडल्स ने वहां बहुत तरह का वितंडावाद क्रिएट किया, करने की कोशिश भी की, किया भी। और एक हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने किसी तरह से वहां हटाया, वो जय श्री राम के नारे वारे लगा रहे थे। एक हम्म, आध जगह धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन फिर हम्म, भी कुल मिला के सब शांतिपूर्ण रहा और बहुत फोर्स वहां मौजूद थी। किसी किस्म का उन्होंने नॉर्मली वांगचुक वगैरह को ही नहीं आने देते हैं, प्रियम्पटिव हाँ, रोक लेते हैं, तो वो सब नहीं किया कुछ। तो इससे लगता है कि जो हम्म, डिस्पेंसेशन है वो ये सोच रहा है कि हम्म, अगर एक तीसरी धारा क्रिएट होती है हाँ, जिसमें छात्रों के गुस्से की वेंटिंग हो जाए हम्म, और वो कांग्रेस की ओर न जाए, क्योंकि जी, हमारे पास जो सर्वेक्षण है कई, वो बताते हैं कि इस समय 18 साल से 35 साल के लोगों में हम्म, राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा है हाँ, और मोदी जी की लोकप्रियता इस सेक्शन में घट रही है, हम्म, क्योंकि ये बेरोजगार है, इनकी शिक्षा में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इनके हम्म, एग्जामिनेशंस फेल हो रहे हैं नौकरी के और नॉर्मल जी, एजुकेशनल एग्जामिनेशंस, और इन जी, सब की फीस बहुत बढ़ गई है, तो इनमें बहुत डिसकंटेंट है। हम्म, इस सेक्शन में अगर एक तीसरा सेक्शन खड़ा हो जाता है हम्म, जो इसमें 5-7%, 10%, 4% कुछ भी कम करता है, हाँ, जो धारा विपक्ष की बन रही है उसमें से,
तो हाँ। ये राजनीतिक रूप से एक किसी भी चुनावी लड़ाई में या अदरवाइज भी, सॉरी एक सेकंड, एक हुँ, सेकंड, एक सेकंड, हुँ। हेलो, हेलो, नहीं आप कभी बात हमसे ना कीजिए, लोग मार्केटिंग ठीक, करने के लिए आपका जीवन हाँ, खराब रिव्यू हो किए। रही ठीक है, मैंने पहले पॉज़ कर दिया था, कीजिए। सॉरी, हुँ, मैं इनके चक्कर में भूल भी गया कहाँ पे कोई था। बात नहीं। मैं हाँ, क्या कह रहा था जरा मुझे याद दिला दीजिए। हाँ, आप ही कह रहे थे कि ये जो जो कोई परीक्षाएँ वगैरह नहीं हो पा रही हैं, असंतोष है। जी। हुँ, हुँ। देखिए ये असंतोष है, ये हुँ। असंतोष बढ़ रहा है। सरकार अपनी आर्थिक असफलताओं के और बारे में आप ये भी जान कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो ये 20 साल से 30 साल के बीच 20 की से जो 35, उम्र के लोग हैं, 20 से 35 तक 35 के लोग हैं, साल के उनमें काफ़ी उनमें लोकप्रियता मोदी जी से आगे है। तुलनात्मक रूप में उनकी लोकप्रियता मोदी जी से बेहतर है और जो कठिनाइयाँ आ रही हैं इससे और बेहतर हो रही है। हुँ, तो अगर ये डाइवर्ट होती है, हुँ, क्योंकि डाइवर्ट होने के बीज मौजूद हैं। हुँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब इंडिया गठबंधन में नहीं है हुँ। और ये जो सज्जन हैं, ये पहले अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी में थे, काफ़ी लंबे समय तक आम रहे। आदमी पार्टी ने 8 तारीख की मीटिंग में आने से इनकार भी कर दिया है। हाँ, खबर ये है, हाँ। इनकार कर तो दिया। ये जो डिसकंटेंट है इंडिया गठबंधन के अंदर जी, जो है हाँ, ये समय का डिस्पेंसेशन उसको उपयोग में लेना चाहता है, राजनीतिक उपयोग में हुँ, और ये चाहता है मतलब चाहेगा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो हुँ, उन्होंने एक वेंटिंग की जगह दे दी और इनकी ताकत उनके पास तंत्र है। हुँ, अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर वो मॉनिटरिंग करके एजेंसीज़ हैं जो बता देंगी कि भाई इनके साथ हरियाणा से कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, पंजाब से कितने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितने आ रहे हैं, जेएनयू से कितने आ रहे हैं, तो उनको पता लग गया होगा कि 2-4 500 1000 2000 का प्रदर्शन है, बहुत हुँ, हुआ 5000 का हो जाएगा, उतनी फोर्स लगा दीजिए और इनको वेंटिंग कर लेने दीजिए और अगर ये तीसरा ध्रुव बना लेते हैं, सो फार सो गुड, बहुत हुँ, बढ़िया। तो वो काम करने में प्रेजेंट डिस्पेंसेशन कामयाब रहा हुँ, और जैसी खबर आई, आदेश रावल ने लिखा एक्स पर कि हुँ, सुबह उतरने के बाद इन्होंने पहला फ़ोन वृंदा कारात को किया। हुँ, इसका मतलब ये वहाँ से वृंदा कारात वगैरह के समर्थन में रहे हों, मतलब हुँ, उनसे टच में रहे होंगे लेफ्ट हुँ, पार्टियों के और आज उन वहाँ प्रदर्शन में सीपीआई-एमएल के महासचिव खुद मौजूद थे। हुँ, और अन्य बहुत सारे ऐसे लोग जो आंदोलनजीवी आप कह सकते हैं या जो इसके लिए आप कह सकते हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है और वो हैं, अपने हुँ, अस्तित्व के लिए जो लोग राजनीति में हैं या सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग जुट जाते हैं। बहुत सारे एलजीबीटी वगैरह के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे, जो उस हुँ, तरह के आंदोलन करते हैं, ज क्योंकि इस सरकार के बहुत सारे फैसले उन सब के खिलाफ हैं। तो हुँ, इस तरह की बहुत सारी शक्तियाँ मिलके किसी ऐसे विपक्षी प्रदर्शन में हुँ, इतना बन सकती थी जितना वो बना। लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत संभावना नहीं दिखी। हुँ, एक इसका कोई राष्ट्रव्यापी उभार जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखी, बाहर से आए हुए लोग बहुत कम थे। हुँ, वहाँ 3-4 संवाददाताओं से मेरी जो वहाँ उपस्थित थे लगातार बात हो रही थी हुँ, और वहाँ के अन्य मैं फ़ॉलो भी कर रहा था। तो उसमें ये पता लगा कि अधिकांश लोग दिल्ली और दिल्ली के आस-पास से आए। हुँ, हरियाणा से 1-2 लोग आ रहे थे, 1-2 लोगों ने खबर बनाई कि उनको थाने में रोक लिया गया, लेकिन वो 4-5 लोग थे, कोई ज़्यादा नहीं। और पता नहीं उनको रोक लिया गया था या कई बार हम लोगों में ये भी हो गया राजनीति में आजकल की थानेदार दोस्त उससे कहा कि हम थोड़ी देर तुम्हारे थाने में बैठ के एक वीडियो बनाएँगे। हुँ, और एक वीडियो बनाया डाल दिया कि साहब हमको देखिए थाने में बैठाया हुआ है। हुँ, ऐसा भी राजनीति में सब होता है, हुँ, इसलिए हम इन सब चीज़ों को वो देखिए देखेंगे। हुँ, कुल मिला-जुला के और जो चाह रहे थे वो वैसा हुआ, कांग्रेसी हैंडल्स बहुत सारे या हुँ, कांग्रेस को इस समय पसंद करने वाले बहुत सारे हैंडल्स इन लोगों से झगड़ा करने लगे। सोशल मीडिया वगैरह पर उनका झगड़ा शुरू हो गया, ये बी टीम है, इसको आरएसएस है की है, अन्ना आंदोलन के वो सब निकाल लिए गए, उन सब हुँ, तथ्यों को लाया गया। ये लड़का हुँ, जो सौरभ दास है, हाँ, 2017 में इसके कुछ ट्वीट हैं जिसमें ये मोदी जी और योगी जी की तारीफ कर रहा है, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। वो लेके आ गए कि ओरिजिनल तो विवेकानंद फाउंडेशन का प्रोडक्ट है, हुँ, वगैरह लोगों ने सिद्ध कर लिया है अपने लेवल पर। तो वो प्रोफाइलें आपस में एक-दूसरे से लड़ती हुई मिली दिन भर और हुँ, आम आदमी पार्टी की जो प्रोफाइलें थी, वो सब इसको सपोर्ट कर रही थी, वो उन हुँ, कांग्रेसियों से लड़ रही थी। बीजेपी के लिए इससे अनुकूल स्थिति क्या होगी कि हुँ, विपक्ष की 2 पार्टियाँ आपस में एक-दूसरे के कपड़े उतारें, एक-दूसरे को चीर-फाड़ करें, एक-दूसरे को बी टीम कहें। इससे अनुकूल परिस्थिति बीजेपी के लिए क्या होगी? तो मैं अगर उस स्थिति से सोचता हूँ, तो हुँ, अमित शाह जी ने एक बहुत बुद्धिमान किस्म के
निर्णय से इस पूरी हम्म। परिस्थिति को, जो उनके विपरीत जा सकती थी, अपने अनुकूल कर लिया। और अब आंदोलन वहां से मतलब आंदोलन तो था नहीं, दिन भर भाषण वाषण हुआ, अब सब लोग वहां से विसर्जित हो गए हैं। अब देखिए कोई दूसरा कॉल वो लेंगे, पता नहीं उसमें कोई आएगा नहीं आएगा, इसको देख के क्या स्टेमिना बनेगा क्या। कुल मिला जुला के कोई एक बहुत ऐसी तस्वीर नहीं बन रही है जिससे हम भविष्य में किसी बड़ी उम्मीद की ओर जा सके। और लेफ्ट पार्टीज की तो ये स्थिति है अब इस समय कि वो राज्यों में कांग्रेस और वो आमने सामने होते हैं, इंडिया गठबंधन में वो साथ साथ होते हैं, आंदोलनों वगैरह में उनकी ये धारणा, और कांग्रेस में भी ये कंजर्वेटिविज्म है कि वो उनके यहाँ एक धारा ये पूरी कांग्रेस में चल रही है कि हम ये अलायंस वलायंस के चक्करों को इनसे निकलिए, अपनी ताकत को डेवलप करने पे लगे, अब इंडिविजुअली हम आंदोलन करें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। उनमें ये धारणा उनके यहाँ भी चल रही है। ये सब चीजें प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को हेल्प करती हैं और हेल्प करती हुई मुझे मिल रही। जब इस बीच में एक मेरे ख्याल से जब 3:30-4 बजे के करीब, 4 बजे के आसपास एक खबर ये भी आई कि अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है कि अगर 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो लोग वहां से नहीं जाएंगे और वहीं पे धरने के ऊपर बैठ जाएंगे। जी लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग चले गए हैं वहां से, जी और वो धरना 5 बजे के बाद उन्होंने आगे नहीं चलाया क्योंकि उनको अनुमति जो है वो 5 बजे तक ही मिली थी। जी तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि वहां पर एक जमावड़ा बना और उस जमावड़े को सोशल मीडिया का सपोर्ट मिला। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर यूट्यूबर्स थे, वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसकी खबरें बनाई, वीडियो बनाए, भीड़ दिखाई, लोगों से बातचीत की। मंच पे जो गतिविधियां हो रही थी, वहाँ सोनम वांगचुक मौजूद थे, अभिजीत दीपके क्या बोल रहे थे, वो एक नज़ारा दिखा। उस नज़ारे में ये था कि वहाँ पर 3 तरह की तस्वीरें थी वहाँ पर। एक तो भगत सिंह की तस्वीर थी, एक तस्वीर और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा थी, और गांधी जी की तस्वीरें भी थीं, और कुछ नकारात्मक तस्वीरें थीं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर थी, एक के नीचे लिखा हुआ था, भाई तुमसे अब ना हो पाएगा, मतलब इस प्रकार का था। और बहुत से लोग अपने पोस्टर वोस्टर भी बना के लाए थे। तो माहौल जो था वो आंदोलन का था माहौल वहां पर, और जो पूरा नज़ारा दिख रहा था कि अगर कोई चाहे तो उसको एक आंदोलन की शुरुआती सुगबुगाहट के रूप में भी उसको देख सकता है। क्योंकि ये बात सही है, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि जो अभिजीत दीपके का जो प्रयास था सोशल मीडिया पर, उसके साथ लोग जुड़े, वो तो एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया थी। यहाँ भी काफ़ी लोग ऑर्गेनिक प्रक्रिया के तहत आए होंगे, और सोशल मीडिया, हाँ, और सोशल मीडिया जिस तरह से उसको दिखा रहा था कई प्लेटफ़ॉर्म पे, कि हम लोग नाम जानते हैं, नाम दोहराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 1-1 घंटे के अंदर 36,000, 40,000, 1,71,000 इस तरह से उसके साथ में ऑडियंस जुड़ रही थी। उस बस कार्यक्रम यही मैं थोड़ा हस्तक्षेप कर, एग्जैक्टली ये पूरा शो जो था यूट्यूबर्स का शो था। हाँ। यूट्यूबर्स ने व्यूज बटोरे, वीडियो शेयर किए, रेवेन्यू जनरेट किया, और उन्होंने इस आंदोलन को प्रचार किया। लेकिन इसके साथ ही खतरा भी उसी के साथ आता है कि ये यूट्यूबर्स तक ही ये आंदोलन रह जाएगा। इसी वजह से, जो वजह ये है कि उसमें आकर्षण ये था कि व्यूज कितने आ रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं। जाहिर है इसको लेके कौतूहल तो देश में पैदा ही था, तो इतने लोगों ने देखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। अच्छा, इसमें एक दूसरे पक्ष से भी मैं देखता हूँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे पक्ष से देखता हूँ, जो गोदी मीडिया है, यानी जो व्यावसायिक चैनल हैं, व्यावसायिक चैनलों ने पूरी तरह से इसकी उपेक्षा की। वो दूसरी चीजें दिखाते रहे, जैसे कि वो नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक ली, आज तक कभी वो खबर नहीं दिखाई, आज खबर दिखाई वो उन्होंने। इसके बाद में वो पटना में खान सर हैं, वो गिरफ्तार होंगे, उनको अंतरिम जमानत मिलेगी, वो खबर दिखाई जाती रही। एक बड़ा कार्यक्रम एक चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप पे चला दिया बना के, इस तरह एक योगी जी का भाषण भी, योगी जी का भी एक नारा चल रहा था कि अयोध्या में किसी रामद्रोही को नहीं आने देंगे, पता नहीं किस रामद्रोही को वो रोक रहे हैं, मतलब उसके ऊपर बाकायदा एक पूरा कार्यक्रम चल रहा था कि योगी जी ने कमाल ही कर दिया है, वो अध्यात्म राजनीति का एक ऐसा मिश्रण पेश कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, मतलब कितना आदर्श मिश्रण है, ये सब वो चला रहे थे। अच्छा, तो क्या इसका एक नतीजा ये नहीं निकाला जा सकता कि जो हमारा मौजूदा निजाम है, उसके जो संचालक हैं, जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, अमित शाह के यहाँ बैठे हुए हैं,
या बीजेपी के आईटी सेल में बैठे हुए हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो कुछ भी जमावड़ा वहां पर हो। वहां पे एक बड़ा बोर्ड, बड़ा बड़ा बैनर ये भी था, जेन जी का आंदोलन, जेन जी का पहला आंदोलन, इस रूप में भी वो लोग वहां पे पेश कर रहे थे, ये एक बैनर भी था। तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस जमावड़े की, जैसा भी जमावड़ा वहां पे हुआ है, लोग जमा हुए हैं, वो आधिकारिक मीडिया के ऊपर वो आए, उसका चित्र भी दिखाया जाए, मतलब ये भी नहीं चाहते थे। इसके पीछे क्या? इसके पीछे तो एक तरह के एक भय और अंदेशे की भावना ही देखी जा सकती। नहीं, वो देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक तो उनकी सामर्थ्य को कम करके कभी भी आंकना हमेशा हमारे लिए मूर्खतापूर्ण हुआ है, अतीत में और भविष्य में भी होगा। ये उनके लिए जरा सी समस्या थी, जरा सी है। अगर वो इसको खत्म करना चाहें, आधे घंटे का भी काम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इसकी कथित लीडरशिप को 15 आदमी को जेल में डाल देने से फैने से लगा दें 8 महीने में, टट्टी पेशाब सब निकल जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कहाँ है कौन जी और कौन टी और कौन पी। जहां वो ऐसा चाहते हैं वहां वो वैसा करने में उनको क्षण भर लगता है। वो, जैसा मैंने कहा, उनके लिए इसका इतना ही उपयोग है। अब मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है और मैं इस पे अडिग हूं। ये विपक्ष की बातों में कंफ्यूजन पैदा करने का रोल कर सकता है। उतना रोल इसको करने के लिए हम छोड़ देंगे। हम अपनी पावर इसको नहीं देंगे कि इनको उभारने में हम अपनी सामर्थ्य दें। मीडिया उनके लिए है। अब मीडिया उनका काम करता रहा, जैसा आपने बता दिया, वो कार्यक्रमों की लिस्ट उनमें सब में वो उनका काम कर रहा है। तो वो अपने काम में था, उसको नया निर्देश नहीं आया कि इनको कवर करना है कि नहीं करना है। वो जानता था कि जब तक निर्देश ना आए तो हमें इनको किसी को छूना नहीं है, तो उसने नहीं छुआ। तो ये मामला यूट्यूबर्स तक ही रह गया, जो अपने आर्थिक कारणों से उसको कवरेज करते रहे और वहीं तक है, और वो चाहते हैं कि वहां तक रहे। इतने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उनको सुविधा हो गई कि अब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो वातावरण है वो टुकड़ों में बटा है। लेफ्ट अपनी तरफ से खींचेगा उसको, कॉकरोच पार्टी अपनी तरफ से खींचेगी, कांग्रेस अपनी तरफ से खींचेगी, और इन सब में ये कंफ्यूजन ही चलता रहेगा कि कौन इसकी लीडरशिप करे, क्या मांग करें, क्या नहीं करें। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। बहुत ही सुविधाजनक है निजाम के लिए, और ये सुविधा स्वयं उनको अपने आप प्लेट में मिल गई, तो वो इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन अपनी सामर्थ्य को वो समर्पित नहीं करेंगे। वो अपने लिए उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मीडिया उनके प्रचार के लिए है, और वो उनका प्रचार दिन भर आपने बता ही दिया, वो खान सर पे चलेगा, योगी पे चलेगा, मोदी जी पे चलेगा, हिंदू मुस्लिम पे चलेगा। जो उसका एजेंडा फिक्स है, जिसके बारे में वो ट्रंप और अमेरिका पे चलेगा, जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में बताएगा कि वो कैसे डील कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो जो अपना प्रचार के लिए उसके पास एजेंडा है, वो उस पर अपना काम करेगा। ये एक परिघटना है, एक आध चैनल न्यूज 24 और इस पे कुछ खबर वबर चला देंगे, एक आध बहस वहस कर लेंगे, बाकी कहीं कुछ ज्यादा उसको होगा नहीं। तो प्रतिशत में वो नोटिस एक सीमा में जाके खत्म हो जाएगा। कुछ अर्बन लेवल पे इसकी थोड़ी चर्चा होगी। 600-700 जिले हैं हमारे यहाँ, 7 लाख 8 लाख गांव हैं। बिना स्ट्रक्चर के इस तरह के किसी मजाक से अन्ना आंदोलन ही कहाँ पहुंचा था। हम लोग उसकी उस तरह से मीमांसा नहीं करते। जब बीजेपी ने उससे हाथ खींचा तो क्या कर पाया वो? जब आमना सामना उसका हुआ 14 में, तो वो भी 400 से ज्यादा सीट लड़ा, और पंजाब की 4 सीटें जो दूसरे कारणों से आई, जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं कहेंगे, अपने दम पर तो एक सीट नहीं ले पाए भाई लोकसभा की। तो इस तरह के आंदोलन अगर बीजेपी या आरएसएस या उनकी सामर्थ्य इनके पीछे इनको उभारने में न लगे, उनके हैं उनके लिए, ये बुलबुले हैं, आज है और कल फूट जाएंगे। वो उन्होंने इस पूरे आज के आयोजन से तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि ये पूरा इसको वो उन्होंने मीटर कर लिया है। ये मैं नहीं कहूंगा, मेरे पास, मैं प्राई भी नहीं हूं किसी इंफॉर्मेशन का कि उन्होंने पूरा उनके कंट्रोल में ये आदमी है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को वो अपरोक्ष रूप से नियंत्रित करके अपने उपयोग में ले सकते हैं, जैसा अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा वगैरह को एक जमाने में किया। और ये पुरानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव योग्यता होती है। तो वो अब ये जो निजाम है, आपने अच्छा शब्द दिया, डिस्पेंसेशन में ज्यादा अंग्रेजी का यूज करता था उसकी जगह, तो ये निजाम उसको प्रयोग करने में बहुत काबिल है और बड़ी कुशलता से कर रहा है। ये शंका मैंने कल एक डिबेट में
के यहाँ, दीपक के यहाँ मैंने कही थी, वो बहुत बार-बार पूछ रहे थे। मैंने कहा मुझे ये लगता है, वो गिरफ्तारी पे पूछ रहे थे, गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने ये शंका पूरी तरह से की थी कि अगर मैं उनकी जगह होके सोचता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत है इनकी। वो बल्कि इनको रखेंगे कि ये रहें और ऐसी बात करते रहें जिससे ये और कांग्रेस आपस में लड़ें। ये उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा यूज़फुल है। और आज मैं देख रहा हूँ, मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, बीसीओ प्रोफाइल जो आप वालों की है और बीसीओ प्रोफाइल कांग्रेस वाले की है, जो एक दूसरे के चमड़ी उधेड़ रहे हैं। उसमें कोई बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान से नहीं लड़ रहा है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी से नहीं हो सकता, देखो ये इससे होगा, और वो कह रहे हैं ये बी टीम है, हम तो कहते थे, देखो अन्ना के जमाने में था। क्या सुंदर दृश्य है। मैं अमित शाह के कमरे में बैठ के इसको देखना चाहता हूँ, तो उस दृष्टि से देखूं तो मुझे इससे सुंदर दृश्य टेलीविजन पे क्या हो सकता है। अब इसमें आखिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जिज्ञासा है मेरी, वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, सरकार बहुत बुरी तरीके से चल रही है जी, सरकार गवर्नेंस देने में पूरी तरह विफल है, और उसके जो प्रमाण हैं वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। असंतोष के भी बहुत प्रमाण हैं, नौजवानों में बहुत प्रमाण हैं असंतोष के, बड़े पैमाने पर असंतोष है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, विचलित हैं, और उनकी समझ किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये जो असंतोष है बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, इसका पॉलिटिकल चैनलाइजेशन, राजनीतिक अभिव्यक्ति इसकी जो है ना, वो किस तरह से होगी, वो किस रूप में होगी, हो सकती है या होगी? देखिए पॉलिटिकली तो कर पाने में जो हमारे पास विपक्ष उपलब्ध है वो असफल है। वो थोड़ी उसकी धीमी ग्रोथ है राहुल गांधी के पक्ष में, लेकिन बार बार इस तरह की अड़चने हैं और वो लोग इनको हैंडल करने में योग्य साबित नहीं हो रहे। ये तो एकदम सच्चाई है। उनमें डिविजन्स भी बहुत हैं जो सब इस दौर को मदद करते हैं। दूसरे, जब जब उनका चुनाव में परीक्षण होगा, उसके लिए इस दौर ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि चुनाव में अब इनको हरा पाना वो जनता की मर्जी पर कम और वर्तमान निजाम की मर्जी के हाथ में ज्यादा हो गया है। और जब भी चुनाव जहां भी होगा, वो वहां रुपया बांट देंगे, कुछ रुपया सरकारी तौर पर और कुछ रुपया गैर सरकारी तौर पर, और बांट के, और काफी पैसा जो चुनाव में खर्च करने का सब उन्हीं के पास रहेगा और है। तो उनसे फिर दूसरे उन लोगों को जीतना मुश्किल होगा। दूसरे, बाजार में ऐसी परिस्थितियों में जब गरीबी और कठिनाई ज्यादा होती है तो बिकने वाले भी बहुत मौजूद हो जाते हैं। जितनी उनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वो खरीद खरीद के अपना चुनाव तो वो अभी जीतते रहेंगे 2 4 5 साल, या हो सकता है 10 15 साल, हमें नहीं पता कि कब तक ये काल चलेगा। लेकिन इस सबसे अराजकता पैदा हो सकती है, क्योंकि लोग फिर ये शांति प्रिय तरीकों पर ही निर्भर रहेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं। और वो कई तरह से वो बहुत ज्यादा गलत तरीकों पे जा सकती है। जातियों में आपस में लड़ाई हो सकती है, क्षेत्रों में हो सकती है, और धर्म में तो है ही है हमारे यहाँ बहुत बुरी तरह से। नए विद्रूप एरिया खुल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ बहुत एरियाज ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं और जिनमें इस तरह की संभावनाएं हैं। ये सब मैं देख रहा हूँ, अराजकता के नए बिंदु मुझे दिखाई दे रहे हैं होराइजन में, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करके एड्रेस नहीं कर पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, ये आपका निष्कर्ष बहुत ही तर्कसंगत है कि अगर राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी लोगों के असंतोष को, अगर राजनीतिक रास्ता नहीं मिलेगा अपनी बात को कहने का और अपनी मांगें पेश करने का, तो फिर जाहिर है कि अराजकता पैदा होगी, और वो अराजकता किसी भी दिशा में जा सकती है। वो उन दिशाओं में भी जा सकती है जिनके बारे में आज हम कल्पना नहीं कर सकते, और हम लोग चाहते नहीं कि इस तरह की अराजकता पैदा हो। राजनीतिक प्रतियोगिता जो है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतियोगिता के तहत ही जनता का संतोष संसाधित हो, तभी लोकतंत्र ठीक से आगे बढ़ता है। वरना तो क्या होता है और क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे इसके ऊपर। जरूर, नमस्कार।